तो देखिए, और इस हिसाब से समझिए कि अगर हमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्लास 10th में फिर से आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना। मैडम फॉर्मूला लिखिए। लास्ट टाइम जो 4 फॉर्मूले किए थे वो लिखिए। तो देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। आपको एक कल सजेशन दी थी, याद रखिए, कि न्यूमेरिकल में एक रफ इमेज बना के रखिए। उससे आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। इसमें पूरे नंबर पक्का होता है ये वाले क्वेश्चंस में। सो एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ। एन ऑब्जेक्ट भी प्लेस सो दैट इट्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनाएगा ऑफ साइज 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, शाबाश, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा, इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अरे मैंने क्वेश्चन गलत किया, आपकी नोटबुक में गलत किया। नहीं, नोटबुक में गलत किया। अब देखिए क्या गलत किया। ओ, अलग अलग है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। तो इस केस में वो क्या बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज, अच्छा आप बोल रहे हैं कि पहला वाला जो था वो रियल था। ओके, नाइस, बहुत बढ़िया। अब वर्चुअल इमेज यार, कॉनकेव मिरर अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो आपको पता है, खुद से आपको पता है कि वो वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में बना सकता है। शाबाश। पोल और फोकस के बीच में अगर मैं यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट रखूंगा तो यहां पर भाई मुझे एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो इस केस में मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही केस में अगर कुछ ऐसा होता कि रियल इमेज बन रही है। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया। जैसे आप बता रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें रियल इमेज बन रही थी और मैग्निफिकेशन फिर से 5 टाइम्स था। आई एम सॉरी। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो रियल इमेज बन रही थी, मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स था। तो उस केस में यार, वो जो मैग्निफिकेशन है, वो जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होगा। भाई डाउट है, फिर से समझ लीजिए। एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूं। इस केस में भाई वर्चुअल इमेज है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज मैग्नीफाई तभी कर सकता है अगर वो, मतलब मिरर के पीछे बनाए। और वो सिर्फ एक केस होता है जिसमें फोकस के और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं पड़ा होगा तब जाके वो मैग्नीफाई उसको करेगा। मैडम फॉर्मूला लिखा आपने? चारों फॉर्मूले लिख लिए? फिर से लिखे? लिखे लिखे, बहुत बार लिखेंगे। और अगर जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपकी नोटबुक में मैंने किया है उस केस में अगर रियल इमेज है और वो जो रियल इमेज है वो मैग्नीफाइड है, तो वो जो इमेज बनेगी भाई वो नीचे बनेगी। ये जो है ये नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो रियल केस में अगर कोई चीज़ मैग्नीफाई और हो रहा है तो वो जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होगी। यहाँ तक कोई डाउट है? सो हमारी डिस्कशन ये चल रही है कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड, तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन जो है वो -V/U है। मैग्निफिकेशन I/O है। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता रहा कि फिजिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिजिक्स में थोड़ा सा लॉजिक लगता है। अब अगर आप यही देखेंगे मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तो हम ये वाला केस कर रहे हैं जिसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैग्नीफिकेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भाई इमेज जो है वो भी पॉजिटिव है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि इरेक्ट इमेजेस है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहां तक समझ आया? बट अगर आप देखेंगे इसका जो डिस्टेंस है, वो कि ये साइड, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, ये आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल जो है, जो यू है, वो नेगेटिव है। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव, आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। अब ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और बाहर ये वाला नेगेटिव है। तो जो ये कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन है वो फिर से पॉजिटिव होगी। कोई डाउट? मैं जो पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये कनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, आपने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो यहां पर बनती है इमेज। अब इस केस में अगर आप देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड तो है, बट इस केस में जो मैग्निफिकेशन ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। इसलिए आपकी नोटबुक में मैंने जो मैग्निफिकेशन है उसको नेगेटिव करके सॉल्व किया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इस केस में मैं आपको ये बता, देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में क्यों थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला दे दिया और फॉर्मूला लेके चढ़ गए उसके ऊपर। आपको पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाई फिर से लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। यहाँ तक मैडम कोई डाउट है? तो फिर से, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कोई डाउट है मैडम? ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट वर्चुअल इमेज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। कितना पॉजिटिव होगी? +5 होगी। यहाँ तो कोई डाउट है? बट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। मैडम डाउट है? तो 5 इज इक्वल टू -v/u की वैल्यू नहीं मुझे पता, बट मैं लिख सकता हूं कि जो v है -5u है। यहां तक समझ आ गया? मैडम को डाउट है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? m = अच्छा मैं फॉर्मूला ले आता हूँ। 1/v + 1/u = 1/f। डाउट है मैडम? तो मेरा v जो है वो -1, 1/-5u है, +1/u = 1/फोकल लेंथ, जो कि नेगेटिव है। नहीं समझ में आया मैडम? तो ये जो मगजमारी हम कर रहे हैं ना, ये फिजिक्स को टफ बना देती है, बिकॉज थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और यूजुअली हमें थोड़ा सा भी सोचना पड़े तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक समझ आया? सोचने से हमें तकलीफ है, दिल नहीं करता सोचने का। जनता को इसलिए मैथ्स अच्छा लगता है, बिकॉज मैथ्स फटाफट होता रहता है। फिजिक्स में चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। कम लोग फिजिक्स में जाते हैं, मैथ्स में फिर भी जनता चली जाती है। यहाँ तक ठीक है? तो इसको मैडम सॉल्व करेंगे। ये 1 - 1/5 है, 4/5 है, 4/5u = -1/10। यहाँ तक ठीक है?
तो 4/5u इज इक्वल टू ये वाला स्टेप, और उसके बाद फिर उसने ये आंसर निकाल दिया। कोई डाउट है मैडम? तो समझ आ गया पूरा, ज्ञान समझ आ गया। तो ये केस में तो मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जब भी याद रखिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, नेक्स्ट ईयर लेंस, लेंस, जब भी आप करें तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना एक बार सोच लीजिए कि कैसी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस क्या होगा। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? मैं जो आपको कह रहा हूँ, अब ऑफ कोर्स आप कॉन्वेक्स भी करेंगे, बट कॉन्वेक्स तो 2 मिनट का काम है यार, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। कॉन्वेक्स बहुत ही सिंपल है। कॉन्वेक्स में जो फोकस है वो ये बाजू होता है, तो फोकस जो है वो पॉजिटिव होता है। ये समझ आ गया? जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो इमेज बनेगी वो हमेशा ये बाजू बनेगी, वर्चुअल बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। नहीं समझ में आ रहा मैडम? आप अभी टेक्स्ट बुक में जब बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। टेक्स्ट बुक वाले बनाएंगे आपको रे डायग्राम जब आप बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमेशा एक फोटो अपने दिमाग में रखिए कि आपकी पार्किंग में वो जो गोल वाला मिरर नहीं होता जी, जहां से वो सामने से जो कार आ रही होती है वो दिखती है। तो इसमें याद रखिए, आप टेक्स्ट बुक में देखिए अभी रे डायग्राम बनाएंगे, इसमें याद रखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रखते रहिए। जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और डिमिनिश्ड बनेगी। इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल। नहीं समझ में आया? और जो फोकस है वो ऐसे माना जाता है कि यहाँ से आ रहा है भागती हुई इनफाइनाइट से रे आ रही है, वो ऊपर चली जाती है और फिर आप उसको पीछे करते हैं, तो इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? अब इस केस में अगर आप देखेंगे, फिर से मैग्निफिकेशन I/O लगाएंगे, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है, आपकी जो इमेज है ना मैडम पॉजिटिव है, इरेक्ट है। इरेक्ट है बट डिमिनिश्ड है। हाँ, नहीं मैडम ये, ओहो अच्छा, ये जो I/O होता है इसमें आई जो है वो हाइट होती है, हाइट। ये जो ये मैंने ओ लिखा है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, और हाइट ये बाजू पॉजिटिव मानी जाती है, अगर नीचे है तो नेगेटिव मानी जाती है। ये समझ आ गया? अब जो मैग्निफिकेशन है वो है तो पॉजिटिव, बट इमेज जो बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, उसकी जो, लेट अस अज्यूम उसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी, लेट अस अज्यूम वो 8 सेंटीमीटर की बनेगी। तो हर केस में जो आपका मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स मिरर्स में वो लेस देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी बट लेस देन 1 होगी। डाउट है तो रोक लीजिए मैडम। डाउट है तो रोक लीजिए। और अगर दूसरी तरह भी देखना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन -V/U है। यू जो है वो नेगेटिव है, वी हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। डाउट है मैडम? फिर से बताओ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V/U। यू तो हमेशा नेगेटिव होगा,
और वी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो ये वाला नेगेटिव से कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। और ऊपर आपको बता दिया कि पॉजिटिव तो होगी बट लेस देन वन होगी। नहीं समझ में आया? तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स की लेस देन वन होगी, पॉजिटिव होगी। नहीं समझ में आया? कॉनकेव की, उसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट दिमाग लगा के करिए, दिमाग लगा के करिए। और ये अगर आपको समझ आ गया, सो इवन विदाउट स्टार्टिंग द क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इवन विदाउट स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर का अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, आइडिया आ जाएगा। और सेम क्वेश्चन आप 10th में लेंस में करेंगे, और एक 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स में आता ही है। आपके 5 नंबर बेसिकली बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं, इसलिए इतना लंबा भाषण भाषण दिया जा रहा है। बात समझ आ गई? करिए, करिए, शाबाश। अब कॉन्वेक्स के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं।